इस खबरनामे में फैसल फारूक को खेल कोटा के तहत मिली सरकारी नौकरी और स्ट्रॉबेरी की खेती से बदली काश्तकार धीरज की किस्मत। बैनुल-अक़वामी शतरंज चैंपियन फैसल फारूक को कश्मीर में स्पोर्ट्स कोटे के तहत सरकारी नौकरी मिली है। पिछले कुछ बरसों में कई उभरते हुए खिलाड़ियों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी लेवल पर जबरदस्त मुजाहिरा किया है, जिसके नतीजे में उन्हें खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियां हासिल हुई हैं और फैसल फारूक उनमें से एक हैं। फैसल श्रीनगर शहर के सर्राफ कदल इलाके के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम जुल्फ़िकार स्कूल सौरा श्रीनगर से हासिल की है। मतलब स्पोर्ट्स में रिजर्वेशंस भी मिलती हैं। स्पोर्ट्स कोटा में MBBS के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी हमारे कई एक दो डॉक्टर्स भी हैं, 2-3 डॉक्टर्स भी हैं जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में मतलब इस वक्त अपॉइंटेड हैं एज उनकी सीट MBBS के लिए निकली है। इंजीनियर्स हैं कुछ, जिनमें से उमैर अशरफ है, उबैद अशरफ है। ये मतलब उस वक्त के मतलब टॉप प्लेयर्स हुआ करते थे कश्मीर के, जिन्हें इनका बेनिफिट उठाया। उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे भी जॉब एज ए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ही मिली है। आपने अप्रोच करना है स्पोर्ट्स काउंसिल। स्पोर्ट्स काउंसिल आपकी सर्टिफिकेट्स को वेट कर देता है, तो उसके बाद इट गोज़ टू सेक्रेटरीट में आपकी ये चेक होती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन यू आर गिवन प्रोवाइड विद द जॉब। फैसल बचपन से ही बहुत काबिल थे। इनके वालिद शतरंज के चैंपियन थे। इनके वालिद ने इन्हें तरबियत दी, जिसके नतीजे में इन्हें 6 साल की उम्र में कौमी लेवल पर अपने खेल का हुनर दिखाने का मौका मिला। अपनी सख्त मेहनत और वालिदैन के ताउन के बाइस फैसल बहुत मकबूल हो गए और जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा लड़का बने जिसकी तस्वीर 8 साल की उम्र में स्पोर्ट्स स्टार रिसाले में शाया हुई थी। स्पोर्ट्स स्टार मुल्क के अहम रिसालों में से एक है। गेम कोई भी हो, बस खेलनी है। ये ज़रूरी नहीं है कोई कारकर्दगी हो, बस मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए, चाहे वेदर इट बी मेंटली और फिजिकली, यू शुड प्ले अ गेम। गेम इज़ अ गुड थिंग। और करियर बनाना है तो दैट इज़ मच बेटर। मैंने एज आई सेड कि 13 नेशनल्स खेले हुए हैं, 2 इंटरनेशनल्स भी खेले हुए हैं। एक इंटरनेशनल में मेरा 2nd पोजीशन भी है। मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ गेम्स बीकानेर में हुई थी, तो उधर पे मैं 2nd भी हूँ। एशियन भी खेला हुआ है, वो भी राजस्थान में ही था। फैसल ने बड़े लेवल पर भी शतरंज खेला है और ये कई इनामात भी जीत चुके हैं। वालिदैन की हिमायत से फैसल ने अपना MA और B.Ed पूरा किया, जिसके नतीजे में खेल कोटा के तहत इन्हें तालीम के महकमे में सरकारी नौकरी मिल गई। मौजूदा वक्त में फैसल सरकारी असातिज़ा के तौर पर काम कर रहे हैं और गांदरबल जिले में तैनात हैं। फैसल अपनी जिंदगी अमन व अमान के साथ गुजार रहे हैं। मैंने एट द एज ऑफ 6 स्टार्ट किया चेस खेलना। मेरे फादर मेरे कोच हैं। 6 साल की उम्र में उन्होंने मुझे सिखा दिया। इन 30 डेज़ आई वाज अ प्लेयर। तो मैंने पहला नेशनल तब खेला है एट द एज ऑफ 6 एंड मेरी पोजीशन उधर 36 थी। इट वाज एट दिल्ली नेशनल टूर्नामेंट। उसके बाद कारवां चलता गया, मैं भी चेस प्लेयर बनता गया। 2nd टूर्नामेंट, 3rd टूर्नामेंट, मतलब 2nd टूर्नामेंट शायद मुंबई में हुआ था। मेरा 10th पोजीशन थी और उसके बाद नेशनल तीसरा खेला था, जिसमें मेरी पोजीशन 3rd थी। मैं स्टेट चैंपियन भी बहुत बार रहा हूँ। कश्मीर के हर जिले में इंडोर स्टेडियम्स खुल रहे हैं। खेलो इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे इक़दामात हुकूमत की जानिब से खेलों को फ़रोग़ देने के मकसद से उठाए जा रहे हैं। 34 साला फैसल फारूक ने 12 साल की उम्र में शतरंज खेलना छोड़ दिया था। 2 दहाई के गैप के बाद 32 साल की उम्र में इन्होंने फिर से शतरंज के खेल में हाथ आजमाने का फैसला लिया। फैसल फारूक ने नौजवानों को अपना पैगाम देते हुए कहा कि उन्हें आगे आना चाहिए और किसी भी शोबे में अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए।
कश्मीर के कठुआ जिले में बैनुल अक़वामी सरहद से मुत्तसिल गांव हरीपुर में नौजवान काश्तकार धीरज कुमार ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर एक नई मिसाल कायम की है। इस इलाके में रिवायती तौर पर गेहूं या चावल की ही फसलें उगाई जाती थीं, लेकिन नौसेना से रिटायर होकर खेतीबाड़ी में आए धीरज कुमार ने कुछ अलग करने की ठानी और अक्टूबर 2020 में स्ट्रॉबेरी के बीज बो दिए और आज इन्हें स्ट्रॉबेरी की सुर्ख फसल मिल रही है। जो आप फल देख रहे हैं ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी का फल है और जो आप अभी यहाँ पे बैठे हैं ये हमारा स्ट्रॉबेरी का फील्ड है, स्ट्रॉबेरी का फार्म है। इसमें हमने स्ट्रॉबेरी की खेती की हुई है लगभग कोई 2.5 एकड़ में और उसका फल जो है आज आप देख रहे हैं कि हमारे को इसका फल जो है हम तोड़ रहे हैं इसका। ये हमारा तीसरा सीज़न है, पिछला सीज़न भी हमने किया था, उससे पहले भी किया था, तो अब हमें थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया है। हालांकि इसमें क्या बोलते हैं उसको इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। तो पहला सीज़न था उसमें हमने इम्प्रूवमेंट करके सेकंड सीज़न में लाए, थर्ड सीज़न में अभी हमारे पास काफ़ी अच्छे वैरायटी के आप देख रहे हैं कि फल हैं हमारे पास। क्वालिटी वाइज भी हमने इसमें इम्प्रूव किया है और हमने जो है प्रोडक्शन वाइज भी इसमें हमने इम्प्रूव किया है। धीरज कुमार के इस तजर्बे से इलाके के दीगर काश्तकार भी पुरजोश हैं। इलाके के बेशतर काश्तकार धीरज कुमार के पास स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी हासिल करने पहुंच रहे हैं। काश्तकार धीरज कुमार ने शुरुआत में छोटे लेवल पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी। अब ये नई ज़िराअत टेक्निक का इस्तेमाल कर अपने खेत में रोजाना 1 क्विंटल तक स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी में लगभग कोई 250 से 300 किस्म की वैरायटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं। कुछ वाइल्ड वैरायटीज़ हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट्स हैं, या जो अभी एग्जिस्टिंग वैरायटी थी आज से 4-5 साल उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके आई हैं। तो अभी जो इंडिया के लिए सूटेबल वैरायटीज़ हैं जो ज़्यादातर हमारे इंडिया में कास्ट की जाती हैं वो है विंटर डॉन, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा यही वैरायटी लगाई जाती है, वो भी हमने लगाई हुई थी। अर्ली वैरायटी है, जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाती है, उस टाइम पे मंडी में रेट भी ज़्यादा होता है तो ज़्यादातर वही लगाई जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो नबीला की एक वैरायटी आती है, एक सैन एंड्रेस ऐसे वैरायटी जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा फ्रूट होता है उसका, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और लेकिन थोड़ी लेट वैरायटी के कारण वो कम कास्ट की जाती है। ज़्यादातर विंटर डॉन और विंटर डॉन ही की जाती है। हमारे पास नबीला लगी हुई है, विंटर डॉन लगी हुई है और हमारे पास ऐसे वैरायटी लगी हुई है। हमारे पास मलेशिया वैरायटी एक आई है, नई वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उसका फ्रूट है, वो भी लगी हुई है। यूँ तो जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सबसे पहले सेब का नाम उभरकर सामने आता है, लेकिन अब यहाँ के काश्तकार रिवायती फसल सेब के साथ साथ स्ट्रॉबेरी भी उगा रहे हैं। खास बात यह है कि कठुआ जिले के हरीपुर गांव में भी इसकी बड़ी लेवल पर खेती की जा रही है। हॉर्टिकल्चर महकमे की मदद से धीरज कुमार ने कई अलग अलग किस्में उगाई हैं। इन्होंने तकरीबन 10 नौजवानों को स्ट्रॉबेरी की फसल को हमवार करने, चुनने, पैकेजिंग और नक्लो हमल के मकसद से लगाया है। मकामी अफराद को रोजगार देकर धीरज कुमार काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरे को देख के काफ़ी लोग यहाँ पे इंस्पायर्ड हुए हैं। मेरी भी डायरेक्ट सुपरविजन में मेरे से लोगों ने मैंने उनको टेक्निकली भी हेल्प किया है, चाहे वो पौधों की उनको ला के दिए हों, या मतलब किस तरह से इसकी देखभाल की जाती है, किस तरह से इसकी काश्त की जाती है। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने 4-5 फार्मर, ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बट 4-5 फार्म मेनली जिनको मैं बोलता हूँ कि जो एक प्रोफेशनल स्केल पे उन्होंने इस काम को किया है। मतलब उनकी प्रोग्रेस से देख के मुझे भी मतलब गर्व होता है कि यार इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। यंग बंदे हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म है, जोश उनमें भरा हुआ है और वैसे ही लोग हमको मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। एक फार्मर हैं हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मजालता में, विनोद जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्लॉट इस बार चलाया है, बहुत अच्छी उनकी हो रही है। हमारे ही नज़दीक के गांव में विक्रांत जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसमें किया है। काश्तकार धीरज कुमार के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले स्ट्रॉबेरी के दाम आधे हो गए हैं, लेकिन पैदावार में बढ़ोतरी ने इस नुकसान की भरपाई कर दी है। इन्होंने पिछले साल 7 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। इन्हें उम्मीद है कि इस साल ये रकम इससे ज्यादा हो जाएगी। धीरज कुमार अपने गांव के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए राग़िब कर रहे हैं।